अच्छा बोलो, सूखा सिंगाड़ा खा लिया, अखरोट नहीं टूट रहा। दोनों हैं कड़क। भाई सूखा सिंगाड़ा भी कड़क होता है, अखरोट भी कड़क होता है, सुपारी भी कड़क होती है। 30 साल से खा रहा है गुटखा, रोज चबा रहा है, सबको दलिया बना दे चबा चबा के, पर अखरोट ना टूट रहा। क्यों टूटेगा अखरोट? सुपारी तो इसलिए तोड़ दी क्योंकि प्रोसेस होके आई है, टूटने के लिए बनाई है कंपनी ने। अखरोट टूटने के लिए बनाया नहीं है, तो दांत काम नहीं कर रहे हैं। पर परमात्मा ने तुम्हें जबड़े दांत इसीलिए दिए हैं कि तुम लोहे के चना भी चबा जाओ, अखरोट भी चबा जाओ और सबको पचा जाओ। पर तुम्हारे दांत कमजोर हो गए बर्गर पिज्जा खा खा के। मुलायम मुलायम खाते, मुलायम चाय में बिस्कुट गला के खाते, टोस्ट को भी गला के खाते, दांत को काम ही नहीं पड़ने दे रहे। इसीलिए मेरी बात मानो, अगर तुम्हारे पास में खेत होवे तो 2-4 बिसे में गन्ना बो, गन्ना, और 3-4 साल लगातार गन्ना चूसो दांतों से। गन्ना चूसते चूसते दांत दोबारा नए हो जाएंगे महाराज। कीड़े गायब, पलेरिया गायब, पायरिया गायब, बदबू गायब, गंध गायब, सारे दांत नए हो जाएंगे। अच्छा चलो, गन्ना के लिए मामला सबके फिट नहीं बैठता, तो नीम के झाड़ तो फ्री में खड़े कहीं भी, लकड़ी तोड़ो और दांतुन करो, सब दांत नए हो जाएंगे, फिर से तुम्हारे मजबूत हो जाएंगे। जो ठाकुर जी ने दिया है वो तो सुरक्षित भगवान को वापिस होना चाहिए। आधे लोग तो मरने से पहले ही गंवा बैठे, दांतों को नकली लगा के घूम रहे। अभी मरने का न जाने कब आएगा नंबर, दांत पहले ही मर गए। क्यों मर गए वो पूछ लो हमसे, मर क्यों गए वो तो पूछो। वो इसलिए मर गए कि गरम गरम कॉफी शादी में खड़े होके पी रहे हैं लंबरदार, और जैसे ही कॉफी समाप्त हुई सामने आइसक्रीम को ठेला लगे, आइसक्रीम ठोक दी। 10 मिनट से गरम गरम कॉफी चाट रहा और अचानक आइसक्रीम मिल गई, मेवा डाल के आइसक्रीम की 2 प्लेट मार गया। दांत कह रहा है नालायक, में अब तेरे पेट में ज्यादा दिन रहने वाला, तू तो सर्दी गर्मी लगा देगा, मुझको और मार देगा। सर्द गर्म पसीना में पानी पीने से नाक बहने लग जाती है, तो गर्मी में ठंडा पीने से दांत भी बहने लग जाते हैं। बहने लग जाने का मतलब है नाक में से नाक बहवे और दांत में से मवाद बहने लग जावे। अगर ठंडा खाया है तो 4 घंटे गर्म मत खाओ, अगर गर्म खा लिया है तो 4 घंटे ठंडा मत खाओ। पहले खाना ही एक साथ में सब बखोरना है तो पहले ठंडे ठंडे को खा लो, बाद में गरम गरम को खाओ। पर तुम्हारे पास में अकल तो बहुत है, पर खोपड़ी में जम नहीं रही है। अरे महाराज, अकल तो इतनी है कि हम चलते चलते लोगों को ठग लेते हैं, लूट लेते हैं महाराज। चलते चलते हमने जेब काट ली महाराज, उसका बैग चुरा लिया, इतनी अकल है महाराज। पर दांत नहीं बचा पाए, हमसे कोई चुरा ले गया दांतों को। देखते देखते सबरे बाल सफेद हो गए, बालों की कालमा को भी बचा नहीं पाए महाराज। देखते देखते सब सफेद हो गए, इनको भी सुरक्षित नहीं कर पाए। मैं एक बार हाथ घुमा लूं बालों पे, चिढ़ा लूं लोगों को। अभी तो ऐसा लगे 30-40 साल डाई की कोई जरूरत। भगवान का दिया प्रसाद है, खूब इतराना चाहिए बालों से, देख देख के। ईश्वर ने दिया शोभा है, ये तो भाग्य से मिलते महाराज। जिनकी खोपड़ी पे नहीं रहे उनको पूछो बालों की कीमत, जिनके मुख में सफेद दांत नहीं है उनको पूछो दांतों की कीमत है। जिनके पैर टूट के सरिया डल गई उनको पूछो पैरों की क्या महम है, क्या जरूरत है। समझ गए, हर चीज भगवान ने दी है, उसे ज्यों की त्यों रखो संभाल कर, क्योंकि यही भगवान तक पहुंचाएगी। अगर शरीर निकम्मा हो गया तो भगवान तक फिर गाड़ी पहुंचने वाली नहीं है। आप सोच रहे होंगे महाराज हमें समझाने की बड़ी कोशिश कर रहा है, पर ये बातें महाराज जो कह रहा है ये सच है कि झूठ है क्या पता, बनावटी तो नहीं कह रहा। नहीं, अब तो ऋग्वेद का मंत्र सुना के मुझे ठोस करना पड़ेगा। ये ऋग्वेद की बात बता रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं। रथे तिष्ठति नयति भाजना पुरो यत्र यत्र कमायते सुसारथी ही। अरे इस मानव रूपी रथ को चलाने के लिए सारथी नहीं सुसारथी चाहिए, और जो सुसारथी से चलाएगा वो उसे सर्वत्र घुमा घुमा के आनंद लेके भगवान के घर तक ले जाएगा। नहीं तो यहीं क्रैश हो जाएगा, इधर उधर ही कहीं मर जाएगा, गली में, कोपड़े में, शादी में, ब्याह में, बारात में, कहीं न कहीं लुढ़क जाएगा।